नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज हम फिर से चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की, बिहार की सियासत की। ठंड तो है ही, और देखिए जब हम बिहार की सियासत की चर्चा करते हैं तो कई चर्चाएं मौजूद हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए यह स्पष्ट करने की मेरी मान्यता है, शायद अजीत द्विवेदी जी भी सहमत हों, कई लोग दूसरी मान्यता भी रखते हैं कि नीतीश कुमार का गठजोड़ फिर से आरजेडी के साथ नहीं होने जा रहा है। बीजेपी मुश्किल वाली परिस्थितियां पैदा कर रही है, कर सकती हैं, लेकिन विकल्प तीसरा खोजा जा सकता है। पर इस बीच जो बात देखने को मिल रही है कि आरजेडी को नीतीश कुमार का बेसब्री से इंतजार है। चुनाव की तैयारियों की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी के विधायकों को लग रहा है नीतीश कुमार जल्दी चले आए। देखिए आरजेडी वाले क्या क्या कहते थे, टायर्ड रिटायर्ड, मतलब महाजंगल राज। अब ये सब बातें नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, गरीबों की ताकत मजबूत करनी है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है। तो नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव ने पिछले दिनों क्या कहा था कि भाई यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, आंख सेकने वाली यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी थोड़े चुप है, लेकिन अब भी वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 4 लोग हाँक रहे हैं। 2 लोग दिल्ली में हैं और 2 लोग बिहार में हैं। और वे अफसरों का, नेताओं का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन इशारे इशारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन यह छोटी सी बात है और तेजस्वी यादव के लिए करेक्शन करना यह बहुत ही आसान होगा यदि नीतीश कुमार। लेकिन हम फिर भी अपने दर्शकों को कहते हैं कि देखिए हमारी जानकारी में जो हमारी समझ है, राजनीतिक समझ, नीतीश कुमार बदलने आरजेडी के साथ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी वालों को इतनी तड़प क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है कि नीतीश चाचा, नीतीश भैया, वोटों के लिए भैया ही हैं, चले ही आए। क्या नीतीश के बगैर बैतरनी पार संभव नहीं है बिहार में अब भी? यदि वे टायर्ड और रिटायर्ड हैं तो फिर इतनी जरूरत क्यों है, उनके नाम का शोर क्यों है? देखिए आपने मैया माई बहन मान योजना की बात की। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में देखा था कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कैंपेन को कैसे चलाया, बूथों पर कैसे लोग लाइन में लगकर फॉर्म भरते रहे। अखबार में विज्ञापन छप गया बिहार में आरजेडी का कि 2,500 रुपए देंगे, लेकिन इससे पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए कोई आगे की कोशिश नहीं की जा रही है। इस बीच यह राजनीतिक घटनाक्रम, चाहे आप भाई वीरेंद्र की बात कर लें, चाहे किसी दूसरे नेता की बात कर लें, सब कहेंगे आ ही रहे हैं, बस बदलने ही वाला है। फिर हम कह रहे हैं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ तो फिलहाल जाते नहीं दिख रहे हैं। अजीत जी, अब आपकी टिप्पणी, आरजेडी के भीतर इतनी बेचैनी क्यों कि आ ही जाए? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये तो नीतीश कुमार का जलवा है। हम लोग तो हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार, आप नीतीश कुमार को पसंद करिए, नापसंद करिए, लेकिन उनकी इस योग्यता से, उनकी इस क्षमता से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो जिधर रहेंगे बिल्कुल। उधर सरकार बनेगी। हम्म। और चारों तरफ नीतीश कुमार है, सिर्फ बिहार में डॉन ऑफ नीतीश बिहार कुमार नीतीश नहीं है। कुमार, डॉन ऑफ बिहार हाँ, नीतीश कुमार। हाँ, वही डॉन ऑफ बिहार नीतीश कुमार, टाइगर जी। अभी जिंदा है, जो भी कहिए टाइगर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का राजनीतिक जलवा है, और सिर्फ जी। बिहार में नीतीश कुमार नहीं है ज्ञानेश्वर जी, हम्म। पूरे देश में नीतीश कुमार है। आज तो खास तौर से, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट मैच बचा लिया ऑस्ट्रेलिया में। हमने एक दिन और कहा था कि एक नीतीश कुमार भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं, ऐसे नीतीश जी। कुमार रेड्डी नाम है उनका, लेकिन नीतीश कुमार ही लिखा जाता है। हम्म। तो आज ये हमने देखा कि नीतीश कुमार है, उन्होंने आज जी। सेंचुरी लगाई और भारत के लिए टेस्ट मैच बचाया मेलबर्न में। अगर वो 2024 नहीं, के लोकसभा चुनाव में मोदी को बचा लिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने, वही तो हाँ। नीतीश कुमार का जलवा है, चाहे देश की बात हो चाहे बिहार की बात हो। जी। तो अब ये लाइटर नोट में था नीतीश कुमार, चूंकि आज हम लोगों के लिए जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा था, नहीं तो हम लोग फॉलो ऑन खेल रहे होते और टेस्ट मैच हार जाते मेलबर्न में। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने बचा लिया, नीतीश कुमार ही बचा लेंगे, ये बात अब तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी समझ में आ रही है, और नीतीश हम्म। कुमार रहेंगे तभी बचेंगे, ये बात बीजेपी को भी समझ में आ गई। जी। तो इस उम्र के इस पड़ाव पर आपने ठीक याद दिलाया कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सब लोग कह रहे थे कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी हम्म। सरकार चला रहे हैं। जी। तो नीतीश कुमार को जो लोग टायर्ड बता रहे थे, थका हुआ बता रहे थे, उनको भी अब उनका इंतजार है बेसब्री से कि किसी तरह से इधर आ जाए।
कुछ हम्म, भी चमत्कार हो जाए कि नीतीश कुमार इधर आ जाए। तो ये चीजें जो है ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का घटनाक्रम हुआ, जो आपने जी, कहा कि बीजेपी जो चीजें मुश्किल कर रही है, स्थितियां पैदा कर रही है, मुश्किल स्थितियां, हम्म, उसके दूसरे कारण है, वो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है। या बिल्कुल, एनडीए के अंदर की पॉलिटिक्स में कुछ दाव, कुछ खेल अपना साधना है बीजेपी को, जिसके लिए ये चीजें हो रही हैं। हम्म, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एनडीए का गठबंधन, एनडीए टूट जाएगा और नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले जाएंगे। जी, इसी बात को जो जो अंदर में अमित शाह के बयान के बाद जो जेडीयू बीजेपी के बीच जो थोड़ी तल्खी दिखी, हम्म, उसको मिसरीड कर लिया आरजेडी। बिल्कुल, आरजेडी को लगने लगा कि अब बस मतलब बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने ही वाला है, नीतीश कुमार हम्म, अब उधर से उनका मन भर गया। नीतीश कुमार का अब मन भरने नहीं भरने का मामला अब नहीं रहा। नीतीश ज्ञानेश्वर जी, अब तो जी, हम लोग कितने दिन से बात कर रहे हैं कि हम्म, खुद ही अगर आरजेडी के लोग ये मान रहे हैं कि 4 लोग उनको हाँक रहे हैं, 2 लोग पटना में, 2 लोग दिल्ली में, तो फिर जो हाँक रहा है वो जिधर हम्म, चाहेगा उधर ही तो जाएगी सवारी। बिल्कुल, और यही बात मान ले आरजेडी की, तो फिर कैसे आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जो हाँक रहा है उससे अलग होकर के नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले जाएंगे। हम्म, तो ये एक तरफ आप एक बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ मन ही मन ये भ्रम पाले हुए हैं, ये ख्वाब पाले हुए हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ आ जाएंगे। तो ख्वाब, अजीत जी, चर्चाओं का बाजार देखिए। जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। जगदानंद सिंह उपचुनाव में बेटे अजीत सिंह की हार के बाद घर बैठ गए, नहीं आ रहे हैं कार्यालय। अब देखिए, जिन्हें इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चूंकि जगदानंद सिंह पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें घर बैठा दिया गया है। मतलब बात इतनी दूर तक सोची और समझाई जा रही है। हाँ, तो ये तो आपदा में अवसर देखने की बात है। जी, जगदानंद सिंह अपने कारणों से घर बैठे हुए हैं हम्म, और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, पहले भी अपनी नाराजगी वो इसी तरह से जाहिर करते हैं। इस बिल्कुल, बार उनकी नाराजगी हो गई, उनको लगा, उनको खुद ही इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उनको समझना चाहिए है कि यादव का वोट इस तरह से फॉर गारंटेड नहीं है आपके लिए कि कोई भी कैंडिडेट होगा तो यादव उसको वोट दे देगा, अगर दूसरी तरफ कोई यादव कैंडिडेट हो तो। जी, वो उनको एक भ्रम था, इस भ्रम से उनको निकलना चाहिए है और हर आदमी को इस भ्रम से निकलना चाहिए है कि बी अब आरजेडी के लिए यादव वोट उस तरह से सुरक्षित नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। हम्म, तो राजनीतिक कारणों से हारे उनके बेटे, उस राजनीतिक कारण को आप, ऐसा तो था नहीं कि लालू यादव या तेजस्वी यादव ने मैसेज किया यादवों को कि इनके बेटे को वोट मत दीजिए। तो उस बिल्कुल, नाराजगी से तो कुछ नहीं होना है। हम्म, लेकिन आरजेडी ने उस आपदा में एक अवसर खोज लिया कि हम्म, नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह की कोई तुलना थोड़े है। जगदानंद सिंह को, अब नीतीश कुमार की पार्टी में कई नेता हैं जिनको लालू यादव पसंद नहीं है। तो जी, अब उन नेताओं की पसंद नापसंद से नीतीश कुमार का फैसला होता था क्या? हम्म, नीतीश कुमार जब आरजेडी में जाते थे तो उनके आधे नेता नाराज रहते थे, उनके आधे नेता दुखी हो जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी परवाह की क्या कि इनको लालू यादव पसंद नहीं है तो हम लालू यादव के साथ नहीं जाए। हम्म, फैसला तो नीतीश कुमार करेंगे या उधर से लालू यादव करेंगे। तेजस्वी जगदानंद सिंह की नाराजगी और उनके खुश होने से थोड़े फैसला करेंगे लालू यादव या तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बिल्कुल, जगदानंद सिंह बैठते ही रहते पार्टी के कार्यालय में, तो वो रोक लेते अगर नीतीश कुमार आना चाहते तो। हम्म, नहीं रोक सकते थे ना। तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपने जो कहा ना कि आरजेडी में कोई ना कोई बहाना खोजा जा रहा है, किसी तरह से एक अपने मन को तसल्ली दी जा रही है और साथ-साथ अपने वोटर्स को भी एक मैसेज दिया जा रहा है, हम्म, जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि निराश मत होइए, नीतीश कुमार आ सकते हैं और फिर से हमारी सत्ता हो सकती है, हमारी जी, सत्ता आ सकती है, हमारी फिर सरकार बन सकती है। हम्म, और जब सरकार बन जाएगी, तो फिर हम जिस तरह से 17-17 महीने की सरकार में रोजगार बाँटे गए या दूसरे और फैसले हुए या अपना वर्कर एम्पावर्ड हुआ, नेता एम्पावर्ड हुए, तो हम वो सब कर लेंगे और हम्म, आगे का चुनाव फिर से जीत जाएँगे। देखिए, ये अभी सरकार बनाने का मामला नहीं है ज़्यादा। हाँ, अभी नहीं, तो ये तो कितने दिन संभव से, भी नहीं है, संभव भी नहीं है। और नीतीश कुमार के आने का भी की जो बातें कही जा रही है ना, हम्म, वो भी सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, हम्म, वो अगला चुनाव जीतने के लिए है। इसका साफ मतलब है, और इसका साफ अजीत जी, मतलब है देखिए, ज्ञानेश्वर अजीत जी जी, कि आरजेडी जो है, आपको देखिए, आरिफ मोहम्मद खान के मतलब बिहार में राज्यपाल बनने के बाद आरजेडी नीतीश कुमार के साथ चाहकर भी सरकार बना लिया संभव तो नहीं दिखता है। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान है, कानून के उतने ही बड़े जानकार, कुरान के उतने ही बड़े जानकार और गीता के उतने ही बड़े जानकार, और लोग कहते हैं कि नाम से मुसलमान है, दिल से हिंदू है। तो आरिफ मोहम्मद खान जब आ गए हैं, तो सरकार तो भाई दिल्ली के बिना बिहार में महागठबंधन की कहां बन सकती है, चुनाव की ही बात करनी होगी। हाँ, नहीं मतलब अभी अगर अगर कोई संभावना बनने की 1% भी होती, तो जी, आरजेडी का इंटरेस्ट खाली उतना नहीं है। आरजेडी का जी, इंटरेस्ट 2025 का चुनाव है। बिल्कुल,
अब तो समय खत्म होता जा रहा है इस विधानसभा का, और आपने ठीक कहा कि अब वो उस तरह की स्थिति नहीं है। एक छत्र नेतृत्व की जो स्थिति होती है कि नीतीश कुमार ने हाँक दिया तो हमारे सभी 45 विधायक अब चले जाएंगे उस तरफ, वो हम्म, स्थिति नहीं है। और अगर जरा सी भी विभाजन की स्थिति आई वहां, या जरा सा भी अंदर से, पार्टी के अंदर से ऐसे स्वर उठे जो इस फैसले के खिलाफ होंगे, तो उसके बाद तो सारी चीजें राज्यपाल के हाथ में चली जाएंगी हाँ, या नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष के हाथ मैं में चली जेडीयू जाएगी। के कई विधायकों से बातचीत करता रहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि नीतीश कुमार ऐसा फैसला करते हैं, तो उनका कहना होता है कि देखिए अब बचा क्या है, चुनाव हम्म। सामने है, हाँ? हाँ। और हम आरजेडी के साथ जाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल वो अपना समीकरण देखिए जो 43-45 जीते वो तो भाई बिल्कुल विशुद्ध रूप से एनडीए के समीकरण वाले जीतने वाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। मतलब वो नहीं जा सकते हैं और उन्हें जबरदस्ती अब ले भी नहीं जाया जा सकता है कि हाँ 2 साल का कार्यकाल बचा है, 3 साल हाँ। का कार्यकाल बचा है, इसलिए चलो एक बार और चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं, अब नहीं जाएंगे, अब तो चुनाव का साल है ना, अब क्यों कोई जी। आदमी अपनी सीट को खतरे में डालेगा। हम्म, अगर जेडीयू के लोग उस तरफ जाते हैं तो ज्यादातर तो जो जीत के आए हैं वो कांग्रेस या आरजेडी को ही हरा के आए हैं। तो बिल्कुल। अब उसको हरा करके आए हैं, फिर वहां वो सीट आपके खाते में आएगी, इसके लिए अलग लड़ाई चलेगी वहां। हम्म, तो आरजेडी और कांग्रेस को हरा के आए हैं, तो क्यों अगर उनके साथ मिलकर के लड़ने जाएंगे, तो ज्यादातर एमएलए नहीं तैयार होंगे उधर जाने के लिए। हम्म, और अब अगर स्थिति आती है किसी भी तरह से, जो हमको कहीं से भी नहीं लग रहा है, आपने कहा पहले ही, आपकी राय से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि कोई नीतीश कुमार या जेडीयू आरजेडी की तरफ नहीं जाने वाले हैं, जी। उसकी कोई संभावना नहीं है, दूर दूर हम्म, तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन दबाव की राजनीति चलती रहेगी आखिरी समय तक, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, जब बिल्कुल। तक सारी चीजें तय नहीं हो जाती हैं। जो बिल्कुल। दबाव जेडीयू बना रही है बीजेपी के ऊपर कि आप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़िए, नीतीश कुमार हम्म, का नाम अनाउंस करके चुनाव लड़िए, तो जब तक ये सब चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक दबाव की राजनीति चलती रहेगी। ये विशुद्ध रूप हम्म, से दबाव की राजनीति है, दोनों तरफ से हो रही है। इसमें इसमें कई बार होता है कि आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। आपने हम्म, देखा कि आप मतलब उधर खेल हो रहा है, आपस में मिल के खेल रहे हैं, और आप इस भ्रम में आ गए कि वो दोनों लड़ रहे हैं। हम्म, वो लड़ाई नहीं है, वो कोई लड़ाई नहीं है, उसको नूरा कुश्ती बोलते हैं। वो जी। दिखावटी लड़ाई है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आरजेडी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आरजेडी के नेता भी हो सकता है काफी हद तक इस हकीकत को जानते हो, जो तेजस्वी हम्म, यादव या तेज प्रताप यादव या लालू लालू यादव है, यादव। वो जान रहे हैं। जी। लेकिन वो भी इस बात को फैलने दे रहे हैं, तो इसलिए फैलने दे रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, उम्मीदें जिंदा रहे। हम्म, देखिए, अब एक बात जो हम कह रहे थे ना कि एक बात अब तय हो गई है कि आरजेडी को अब ये खतरा सताने लगा है कि अगर एनडीए का फॉर्मेशन ऐसा है जैसा है वैसा रह जाता है, हम्म, कोई टूट फूट नहीं होती है, तो 2025 के चुनाव में बहुत बुरी दशा हो जाएगी। अपनी हाँ जीती हाँ। हुई सीटों को अब बचाने के देखिए लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं एनडीए में ऐसे कई विधायकों से बातचीत कर रहा था जिनकी उम्र 70 से बहुत अधिक है और मैं मान रहा था कि इस बार तो रिटायर हो ही जाएंगे, बेटे को लड़ा देंगे या किसी और कोई और लड़ जाएगा। तो उनमें से कुछ से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इससे बेहतर कोई मौका है, इससे बेहतर हम्म। कोई गठबंधन है। इस बार तो घर बैठे चुनाव जीत लेना है, तो क्यों छोड़ दे? बीच में बाइपोल होगा, कुछ होगा तो देखा जाएगा। यदि जिंदगी बचेगी तो भाई, जिंदगी नहीं बची तो फिर बेटा भी बन जाएगा। तो ऐसी उम्मीदें पाले भी लोग हैं कि बिल्कुल पैर लटके हुए हैं, लेकिन नहीं, इस बार लड़ लेना है क्योंकि जीत गारंटेड है। जीत की गारंटी है। वही इस जी, बार एग्जैक्टली जो 2010 के चुनाव वाला दृश्य है, वो चुनाव दिख रहा जी। है। आरजेडी के वोट में कोई कमी नहीं है। हुँ, आरजेडी के पास वोट है, उसका 32% वोट वो लगभग इंटैक्ट है, उस वोट में बहुत कम टूट फूट होगी। हुँ, देखिए, हम लोग जो एक एक्सपेक्टेशन था जो बाई इलेक्शंस के बाद उसमें काफी रिपेयर हुआ है। बाई बिल्कुल। इलेक्शन से पहले ऐसा लग रहा था कि मुसलमान टूटेगा, मुसलमान जा सकता है, या प्रशांत हुँ, किशोर जो दाव चलने वाले हैं कि जहां आरजेडी का मुस्लिम नहीं लड़ेगा वहां मुसलमान लड़ाएंगे, हुँ, उसमें डेंट हुआ है बाई इलेक्शंस के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी प्रशांत किशोर की टीम के कई लोग थे जो ये मान रहे थे कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हुँ। क्योंकि बंद मुट्ठी है तो सारी चीजें ठीक है, सारा और इक्वेशन देखिए ठीक ना है। प्रशांत किशोर ने भी अपनी रणनीति बदल दी कि पहले वह कह रहे थे कि भाई हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है, हमें धरना में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अब हम्म। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में वह साथ खड़े हैं, लगातार जा रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें भी यह बात समझ में आ गई है कि नारे से और रणनीति से सिर्फ नहीं, सड़क पर उतरने से ही चुनाव जीता जा सकता है। तो फिर तो लंबी डगर है। हाँ, फिर लंबी लड़ाई है, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जी, रहे हैं। जी, और जो इक्वेशन बन रहा था जो उनकी संभावना बन रही थी उसको काफी डेंट हुआ है बाई इलेक्शन से। जी। मुसलमानों के मन में, यादवों के मन में एक मैसेज हुआ है कि अगर हुँ, वोट बटोगे तो कटोगे, भले बीजेपी कह रही है, हुँ, लेकिन वो दूसरी तरफ भी ये मैसेज कन्वे हुआ है कि बिल्कुल। बटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, तो
आरजेडी का एक वोट जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन उस वोट में नया कोई वोट जुड़ नहीं रहा है। तो हम्म। जब वोट नहीं जुड़ेगा तो आप 28-30% वोट आपको आ जाएगा और सीटें वहीं आपकी 2010 वाली ना मतलब 20-22 नहीं रहे, 30-40 हो जाए। जी। तो इससे बेटर नहीं हो सकता है, हम्म। इससे बढ़िया नहीं हो पाएगा। ये एकदम अभी की जो स्थिति है, और जिस रूप में अभी इंटरनल एनडीए फाइट है, देखिए इससे ना, अभी बेटर की नहीं। इंटरनल फाइट देखिए ना, कांग्रेस ने अभी से पैंतरा लेना शुरू कर दिया है कि भाई हमें इतनी सीटें, हमें डिप्टी सीएम। और जो एक और महत्वपूर्ण घटक दल है मुकेश सहनी, शायद उनसे बातचीत हुई कि नहीं। देखिए, आरजेडी में एक समस्या यह भी है कि बातचीत का बड़ा अभाव है। देखिए, एनडीए वाले तो बात करते रहते हैं, अब झगड़ा हो जाए, दोस्ती हो जाए, यह दूसरी बात है, लेकिन यहां बातचीत नहीं होती है। तो मुकेश सहनी का जो रुख है इस दिनों, इधर के दिनों में हम देख रहे हैं कि वह अति पिछड़ी राजनीति को साधने में लगे हैं और सवर्णों से भी दोस्ती कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम, कांग्रेस भी डिप्टी सीएम, पता नहीं क्या क्या होगा। और मुकेश सहनी पर एनडीए वाले, हमें तो खबर है कि बिहार सरकार के एक मंत्री को लगा दिया गया है कि मुकेश सहनी को इधर ले आइए, नीतीश कुमार पसंद करते हैं। हाँ, हाँ, तो एकदम ये बात ठीक कह रहे हैं आप। जी। और आपने कहा ना कि एनडीए में झगड़ा होता है, देखिए अभी कितना झगड़ा हुआ, हम्म। कितनी बयानबाजी हुई अमित शाह से लेकर के, और सबके बयान आए, फिर उस बयानों पर पलटासन आपने चलाया, वो सब भी हुआ। हम्म। लेकिन फिर जैसे दिल्ली से लौट करके सम्राट चौधरी बिहार पहुंचे, वो चले गए शिवहर सीतामढ़ी नीतीश कुमार के बिल्कुल। कार्यक्रम में शामिल होने। बिल्कुल। तो वहां संवाद बंद नहीं होता है, हम्म। तालमेल की कोशिशें बंद नहीं होती हैं, हम्म। समन्वय बनाने वाला जो तंत्र है वो तंत्र लगातार एक्टिव रहता है। हम्म। कोऑर्डिनेशन के काम लगातार होते रहते हैं, क्योंकि वहां कई लोग इस काम में डिप्यूट हैं, इस काम में एकदम डेडिकेटेड लोग हैं, जो जी। संगठन का काम देखते हैं। बीजेपी जेडीयू की तरफ से बातचीत लगातार चलती रहती है, हम्म। और यहाँ संवाद की इतनी कमी है। और देखिए मुकेश सहनी की जो बात है, मुकेश सहनी को एक बात ध्यान आई होगी, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने डिस्कशन करते हुए कहा था कि आप जीतते हुए पक्ष का चुनाव करिए और हम्म। नहीं तो हारते हुए पक्ष से पीछा छुड़ाइए। तो वो बिल्कुल। लगता है उनकी पार्टी ने और उन्होंने इस बात की गांठ बांधी है। हम्म। उनको अब दिख रहा है कि जीतता हुआ पक्ष कौन सा है। हम्म। अगर जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और आरएलपी और हम, ये पांचों पार्टियां एक साथ रहती हैं, तो किसी को भी जीतता हुआ पक्ष चुनने में दिक्कत नहीं होगी। हम्म। तो अब इस तरफ रह के, हारते हुए पक्ष के साथ रह के, और फिर 5 साल संघर्ष करें, उससे तो बेहतर है कि जीतते हुए पक्ष के साथ जाकर के देखिए, उनसे, बिल्कुल। उनके लोगों से जो बातचीत हुई, उन सब बिल्कुल। लोग इस बात का अफसोस करते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में एक सीट लेकर के भी लड़े होते, तो आज भारत सरकार में मंत्री होते। और बिल्कुल। नई दिल्ली के लुटियंस की दिल्ली में 80 नंबर का लोधी एस्टेट में लोधी रोड पर जो कोने का मकान राजभूषण चौधरी को मिला है, हम्म। वो शायद उनको मिला होता। हम्म। तो और ये उतना ये ही ये नहीं, इस बात का देखिए, अफसोस है। उतना ही नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी हाँ, फेल हो गई, तो जो मुकेश सहनी का सपना है, हसरत है कि हम उत्तर प्रदेश में भी फैले, वह भी मौका मिल गया होता। हाँ, मतलब मौका दे देती बीजेपी। बीजेपी हाँ। तो इस तरह से, बीजेपी तो बहुत प्रयोग करती है, उस प्रयोग में जी। आपको झारखंड में भी मौका मिल जाता, आपको उत्तर प्रदेश में भी मौका मिल जाता अपने पैर फैलाने का। बिल्कुल। लेकिन वो एक मौका गंवा चुके हैं। तो हम्म। विधानसभा चुनाव के पहले वो बहुत सोच समझ के फैसला करेंगे और वो जीतता हुआ पक्ष चुनेंगे। हम्म। अभी की स्थिति में जीतता हुआ पक्ष एनडीए है। हम्म। आरजेडी के पास वोट है, आरजेडी के 30-32% वोट हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में उसके पास 50,000 के करीब वोट है। उस बिल्कुल। पूंजी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम्म। लेकिन उसके ऊपर ऐड होने के लिए कुछ नहीं है। जो हम एक दिन और हम्म। कह रहे थे कि अब सिर्फ हर चीज में प्लस की जरूरत है, गूगल प्लस भी है। अब गूगल से काम नहीं चलता है, गूगल प्लस से काम चलता है। तो प्लस क्या होगा? प्लस कहां हम्म। से आएगा? जो ए टू जेड की पॉलिटिक्स आरजेडी की है, उस पॉलिटिक्स में तो आपने किसी को जोड़ा नहीं, हम्म। भरोसा बढ़ाने वाला आपने कोई काम किया नहीं। आप उनके बीच पहुंचने का, उनको कनेक्ट करने का कोई अभियान नहीं चलाया आपने। नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, आप उनकी यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी यात्रा पर आप तरह तरह के तंज लालू यादव ने किए और आप भी कर रहे हैं, आप उसके खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं। तो जी। आप बिना खर्चे की यात्रा करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप बिना हम्म। खर्चे के निकलिए, जनता के बीच जाइए, लोगों से कनेक्ट करिए। आपको लग रहा है अगर कि फॉरवर्ड नहीं जुड़ेंगे बीजेपी की वजह से, तो आप अत्यंत पिछड़ों को जोड़िए। जो लौकुश हम्म। समीकरण का कुश आपके साथ जुड़ना शुरू हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद, उसके लिए आपने क्या किया? नहीं, हमें एक उसको और ये जानकारी मिली अजीत जी, इसी बीच जानकारी और मिली कि देखिए, तिरहुत विधान परिषद स्नातक उपचुनाव जब चल रहा था, गोपी किशन आरजेडी के प्रत्याशी थे और बंशीधर ब्रिजवासी जो चुनाव जीते, निर्दलीय शिक्षक नेता, अपनी आक्रामकता के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था। देखिए, वो जाति से सहनी है, मल्लाह है। तो मुकेश सहनी यह चाहते थे कि ठीक है, गोपी किशन को प्रथम वरीयता का मत मिले,
लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, ऐसा संदेशा दे दिया जाए कि दूसरी वरीयता का मत जो है लोग बंशीधर ब्रिजवासी को दें। लेकिन उनकी बात यह नहीं मानी गई, यह बात भी चुप गई थी। यह बात भी चुप गई थी देखिए और ये तो बंशीधर आइडेंटिटी। ब्रिजवासी जीत ही गए, जीत ही गए। हाँ, तो ये तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के लिए ठीक था। आप जी, दूसरी वरीयता के वोट मांग रहे थे, किसी ना किसी को हुँ, तो गया ही होगा दूसरी वरीयता बिल्कुल, का वोट। तो ये भी कोऑर्डिनेशन की बात होती है। ये भी हुँ, एक कोऑर्डिनेशन बनाना और भरोसा बनाने की, भरोसा जीतने की बात होती है। देखिए, लड़ाई में तो कहीं थे नहीं गोपी किशन, तो आरजेडी के हुँ, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कम से कम मुकेश सहनी को इसी बहाने साधें या सहनी वोट को साधें। हुँ, तो ये एक समझदारी की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, संवाद की कमी है आपस में, और एक तरह का अहंकार है जिसमें ये माना जाता है कि दूसरे किसी का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं माना जा रहा है कि मुकेश सहनी प्लस करेंगे। ये बिल्कुल, माना जा रहा है कि मुकेश सहनी रहेंगे तो हमारी कृपा से उनको कुछ मिलेगा, हमारा वोट हुँ, उनको चुनाव जीत पाएगा। तो हुँ। इससे नहीं, तभी इसी की वजह से कोई नया वोट नहीं जुड़ रहा है। देखिए, हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके लोकसभा चुनाव के बाद, भाई कुशवाहा ये वोट साधने समझना के लिए चाहिए, जेडीयू बीजेपी समझना ने कितने चाहिए कि कुछ भाई किया। रामविलास पासवान जब एनडीए में रहे तभी जीते। हैं? हैं? चिराग पासवान को न रखे बीजेपी को तो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नुकसान को दरकिनार कर भी दोनों के फायदे के लिए बीजेपी चिराग पासवान को अपने साथ रखती है और 5 लोकसभा सीट जीत जाती है, 6 लोकसभा सीट जीत जाती है। देखिए कि आप इस बात को, जब आपने ये बात छेड़ दिया, जी, आप देखिए जो जितनी गैर मैं आरजेडी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी है, एंटी आरजेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन हुँ, लोगों का गठन आरजेडी के विरोध में हुआ है या जिनका सामाजिक आधार जो लालू यादव के पार्टी का सामाजिक आधार है, मतलब एमओआई के विरुद्ध जो सामाजिक आधार है, जिनका सोशल जी, कॉन्फ्लिक्ट है एमओआई के साथ, वो हुँ, सारे लोग बीजेपी के साथ ही सफल होते हैं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा को देखिए 3 एमपी की सीटें मिली थी और तीनों जीते थे जब वो केंद्रीय मंत्री हुए थे जी, 2014 में। 2014 में। हुँ, जीतन राम मांझी को देखिए सारा स्ट्रगल उनका, जब वो हुँ, अब केंद्रीय मंत्री हैं अभी और सबसे पावरफुल केंद्रीय मंत्री हैं भारत जी, सरकार के, मतलब हुँ, जो बिहार के मंत्रियों में। हुँ, तो ये एक सीट लड़े जीत गए, उनके साथ बहू लड़ी विधानसभा का चुनाव तो चुनाव जीत गई। तो बिल्कुल, बीजेपी के साथ चाहे चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, ये लोग जब बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो इनके लिए बेहतर स्थितियां रहती जी। हैं। एक 2015 का विधानसभा का चुनाव अपवाद हम इसलिए कहते हैं हाँ, ठीक है, क्योंकि ठीक वो नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी के साथ। जी, नीतीश कुमार आज भी आरजेडी के साथ चले जाएं तो सारा समीकरण बिगड़ जाएगा, हुँ, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। तो हुँ, ये सारी छोटी पार्टियां जो हैं, इनका इनका भविष्य नीतीश कुमार या बीजेपी के साथ बेहतर होता है। ये बात उनको भी पता है, मुकेश सहनी को। तो जी, इसलिए वो उनकी कोशिश होगी अब कि जीतता हुआ पक्ष चुने, अब क्या करेंगे ये डिसीजन उनको करना है। हुँ। लेकिन इतनी आसानी से वो भी नहीं करेंगे क्योंकि हर आदमी अपनी बार्गेनिंग क्षमता तो बढ़ाता ही है ना, मोल-भाव नहीं, की अब तो क्षमता बार्गेनिंग बढ़ाता है, क्षमता बढ़ा ही ताकि देंगे कि ज़्यादा भाई सीटें जब मिलें। अब तो बार्गेनिंग क्षमता बढ़ा ही देंगे कि भाई एनडीए की ओर से हमें इतनी सीटें मिल रही हैं, आपको हाँ, अभी फैसला करना होगा और हुँ, सीटें ही नहीं, क्वालिटी सीटें की बात। क्वालिटी सीटें देखिए चाहिए, हाँ। हाँ, बात तो वहीं फँस जाती है कि आपने लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए 3 सीटें दे दी, हाँ, लेकिन ऐसी 3 सीटें दे दी जहाँ वह मल्ला को लड़ा ही नहीं सकते थे। नहीं, इधर एक नहीं लड़ा मेरठ सीट सकते। दे दी, आपने एक हाँ, पूर्वी चंपारण दे दिया हाँ, और आपने एक वो और दे एक दिया। हाँ, हाँ, तो गोपालगंज, झंझारपुर और आप इस तरह की सीटें दे रहे थे। हाँ, तो ये ऐसे वो सीट भी नहीं चाहिए, इस जी, तरह की सीट भी नहीं चाहिए, लेकिन आरजेडी के तरफ से भी जो उनको ऑफर किया जाएगा, हुँ, उसकी उसको दिखा करके वो एनडीए में भी अपनी बार्गेनिंग करेंगे। बिल्कुल। तो एनडीए में भी अभी जैसे होगा उनके मन में, उन्होंने हो सकता है फैसला कर लिया हो जाने का, लेकिन इसको हुँ, जाहिर नहीं करेंगे हुँ, क्योंकि जाहिर करने से आपके मोल भाव की क्षमता कम हो जाती है। हुँ, तो जब समय आएगा सही समय पर वो अपना फैसला करेंगे उधर जाने का। उनको पता है कि इधर 40 सीट लड़ के भी अगर हम 4-5 नहीं जीतते हैं और उधर 8 सीट लड़ के भी 5-6 जीत जाते हैं, तो बेहतर कौन-सा है ये उनको चुनना है, वो उनको फैसला करना है। और नेता लोग बहुत होशियार होते हैं, जी, हमेशा अपना अपना हित, अपना स्वार्थ देख कर के फैसला करते हैं। हुँ, शायद ही कभी उनका डिसीजन गलत होता है, मैक्सिमम टाइम वो लोग हवा का रुख भाँप लेते हैं। अकेले मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान जी नहीं थे, और भी मौसम विज्ञानी हैं। हर नेता बिल्कुल, मौसम बिल्कुल। वैज्ञानिक ही है, वो समझ जाता है कि किधर जाना चाहिए। तो ये आरजेडी को इस बात को समझने की ज़रूरत है जी, तो कि आरजेडी आपका को जो समझने की जरूरत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी लेकिन असली देखिए अब चीज़ दूसरे आरजेडी पक्ष की में अजीत जी दूसरे पक्ष में चिराग पासवान से कैसे क्या होगा, यह भी एनडीए में चुनौती है और कल आपने देखा चिराग पासवान के बहुत करीबी भरोसेमंद हुलास पांडे के यहाँ ईडी की रेड हो गई। अब लोग यह जानना चाह रहे हैं कि अब हुलास पांडे के यहाँ ईडी, ठीक है, इसी मामले में राधा चरण सेठ जेडीयू के एमएलसी पुराने आरजेडी वाले हैं, वह भी गिरफ्तार होकर गए हैं। तो चिराग पासवान को भाजपा को अपने साथ रखना है और हुलास पांडे विधानसभा चुनाव न लड़े, लोकसभा ही लड़ना चाहते थे, यह भी
कैसे संभव होगा? तो चिराग पासवान को साधना भी और हुलास पांडे के यहाँ ईडी कैसे पहुंच गई, इसे भी बिहार के लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या देखिए बैलेंस अब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, वो दबाव की राजनीति, दबाव का ही की पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, जी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई तो आजकल मोटे तौर पर वो कानूनी और तकनीकी एजेंसी की कार्रवाई से ज़्यादा वो राजनीतिक कार्रवाई हो गई है। जी, तो कई मामलों में तो अभी कितनी बार कितने लोगों को कोर्ट ने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने छोड़ा कि आपने कैसे बिना प्रोसीड ऑफ क्राइम के, बिना सीबीआई, बिना किसी अपराध साबित हुए, अपराध किया कि का पता चले, आपने ईडी की कार्रवाई शुरू कर दी। जी, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उस किसी न किसी राजनीतिक मकसद से एजेंसी की कार्रवाई हुई। हुँ, इसके पीछे जो मकसद दिख रहा है, इसका दबाव सबसे ज्यादा इस समय हीट फील कर रहे होंगे चिराग पासवान, जी, क्योंकि उनके इतने करीबी आदमी हैं, उनके तो वो संभवतः संसदीय कुछ प्रदेश के बिल्कुल। बोर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष थे वो। हुँ, तो उनको उनके जैसे नेता को, उनके पहले सीबीआई भी उनके पीछे लगी थी, हालाँकि वो के जी, उस केस में उनको राहत मिल गई। हुँ, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई का हीट जो तापमान है, वो महसूस कर रहे होंगे चिराग पासवान। हुँ, उनको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि वो जो अभी टेंट्रम्स दिखाते हैं, बहुत टेंट्रम्स दिखाते हैं, और हुँ, हो सकता है कि उनका नेचर भी ऐसा हो, हम लोग टेंट्रम खा रहे बिल्कुल। हैं लेकिन अंदर से इसी तरह के हो कि हम नहीं जाएंगे एनडीए की बैठक में, या हम स्वतंत्र राजनीति करेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे सरकार से, इस तरह की कहीं बातें रहे हैं, कहना। विधानसभा चुनाव मुझे लड़ना है। देखिए हाँ मुझे वही, दिल्ली, हाँ, मुझे पटना चलना है, कहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो इस तरह जी, की बातें जो वो करते हैं, हुँ, और या किसी और के थ्रू मैसेज कराते हैं कि हम कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, ये सब चीजें जो वो करते हैं, इस बात को बीजेपी भी तो समझ रही है। हुँ, बीजेपी को पता है कि ये बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में दबाव बना करके उनको ज्यादा सीटें चाहिए। वो पहले इमामगंज में ही नहीं उन्होंने गए, ऐसा दबाव बना दें कि इमामगंज में नहीं गए और फिर हाँ, दबाव बना रहे हैं। अमित शाह तो कम से कम ऐसी बातों को पसंद नहीं करते और साथ में नीतीश कुमार भी है। हाँ, न नीतीश कुमार पसंद करते हैं, ना वो पसंद करते हैं अमित शाह। जी, तो दोनों तरफ से दबाव की राजनीति है। उनका दबाव है कि हमको ज़्यादा सीटें चाहिए है। एक उन्होंने वहाँ नहीं जा कर के एक मैसेज दिया कि पासवान वोट हमारे कहने में है, हमारे असर में बिल्कुल। है। हम हुँ, चाहेंगे तो एनडीए को मिलेगा, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। हुँ, तो ये मैसेज उन्होंने दे दिया, तो 5% वोट का जोखिम क्यों नहीं लेगा कि हुँ, आप इस तरह से दबा करके और अपनी ताकत दिखा करके आप झुका लें, ये नहीं हो सकता है। तो इस कार्रवाई से एक मैसेज तो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने और भी इसके पहले भी ईडी की कार्रवाई देखी है। बिल्कुल। आपको याद होगा कि 1 साल पहले कैसे 2 कारोबारियों के ऊपर, जब जेडीयू के लोग, जेडीयू का आरजेडी के साथ अलायंस था, तो किस तरह से छापे पड़े और 2 लोगों जी, के खिलाफ, और फिर अचानक सारी चीज़ें रुक गई। हुँ। फिर गठबंधन बदल हो गया। और तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो इससे सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में है ना। हाँ, चाहे आप है। छगन भुजबल का ले लीजिए, चाहे जिसका अजित पवार का ले अजीत लीजिए। पवार का ले सब लीजिए, हाँ। हाँ, तो वो राजनीतिक मकसद से होता है। हो सकता है कि इसके बाद सारी चीज़ें थम जाए। मैसेज जी, जो देना है, वो मैसेज कन्वे हो जाए। हुँ, चूँकि एक बात ये है कि एलजेपी को जो एडजस्ट करना होगा, हुँ, वो चिराग पासवान की आकांक्षा, उनकी उम्मीदें और वास्तविकता में बहुत का फ़र्क है। बहुत बड़ा उनकी है। आकांक्षा है कि उनकी आकांक्षा होगी कि हम 40 सीट लड़ें, जी, और देने की संभावना 20 सीट है। हुँ, तो इसके बीच में इतना बड़ा गैप है कि इस गैप को आसानी से नहीं भरा जाएगा। ये साधारण बातचीत के टेबल पर बैठ करके नहीं होगा। इसके हुँ। लिए बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स की ज़रूरत होगी। तो और ये चिराग उसी पुल्स पासवान एंड इसके लिए प्रेशर भी का। तैयार नहीं होंगे। देखिए जीतन राम मांझी तो तैयार हो भी जाते हैं, मुकेश सहनी भी तैयार हो जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हो जाए कि हमारे कुछ नेताओं को आप अपनी पार्टी से लड़ा दीजिए। हाँ, लेकिन चिराग पासवान को स्वतंत्र हैसियत बनानी है, इसलिए वे इस बात के लिए भी आसानी से तैयार नहीं होंगे। हाँ, तो उसी के लिए तो ये पुल्स एंड प्रेशर्स हैं जी, कि जब आपके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जाँच होगी, तो किस जाँच की तार कब आपके यहाँ पहुँच जाए, आपके किसी और करीबी के यहाँ पहुँच जाए, कौन जानता है? बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, उसका हम ये नहीं कह रहे कि इसी वजह से हुआ है, जी, लेकिन ये हो सकता है कि इसका आगे इस तरह का कोई इस्तेमाल हो। हुँ, और वो भारत सरकार में है। देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के पद का मोह छोड़ देना, वो भी एक बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी आप चीज़। जो अभी जो जो पद एन्जॉय कर रहे हैं, आप 70 आदमी हैं देश में भाई, पूरे आप हुँ, 140 करोड़ लोगों में 70-75 लोग जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, आप एक उसमें से हैं, आप भारत बाकी विधाताओं में से हैं। जी, तो वो मोह वो कैसे छोड़ेंगे? अगर हुँ, कम सीटों पर की बात आती है, तो वो दबाव ही डाल सकते हैं कि हमको कुछ और सीटें दी जाए, या कुछ और एडजस्टमेंट किया जाए, कोई हुँ, राज्यसभा की सीट दे दी जाए, या कुछ इस तरह की वो मांग कर सकते हैं अपने लिए, एमएलसी की सीट दे दी जाए। और देखिए, जब जो पार्टी राज्य में भी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में है, उसके पास देने के लिए बहुत चीजें होती हैं। जी, जब विधानसभा की टिकटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा शुरू होगा, तो सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, सीटें नहीं हुँ, होंगी दांव पर। और हुँ, भी बहुत सारी चीजें हैं कि और भी बहुत चीजें ऑफर की जा सकती हैं कि आपको एमएलसी की सीट मिल जाएगी, राज्यसभा मिल जाएगी, और प्रमोशन हो जाएगा। ये सब आपके एक और आदमी को मंत्री बना देंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, लेकिन और भी डिप्टी चीजें सीएम होंगी नहीं वहाँ। मिलेगा, डिप्टी सीएम नहीं मिलेगा, ये बात भी करीब-करीब तय है।
भाई डिप्टी सीएम के लिए तो उतने लायक सीटें चाहिए ना। और हाँ। डिप्टी सीएम अगर आपको आपको 20 सीटें 25 सीटें मिलती हैं, आप 12-15 सीट जीतते हैं और आपको डिप्टी सीएम चाहिए, तो किसी हम्म, के 6 सीटें 7 सीटें हैं, उसको कैसे नहीं दीजिएगा? तो बिल्कुल। हर 5-6 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उसमें से 5 अगर क्षेत्रीय पार्टी लड़ रही है, मुकेश सहनी भी मान लीजिए आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, तो सबको आप डिप्टी सीएम देंगे। बिल्कुल। एक अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम, बीजेपी तो हम्म, अपना 2 डिप्टी सीएम बनाएगी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो। तो हम्म, फिर 3-3 4-4 डिप्टी सीएम थोड़े होंगे। हम्म, तो इसलिए आप चुनाव लड़ने की बात कह के और साधारण मंत्री बनने के लिए तो कही नहीं है उन्होंने, उनको भी डिप्टी नहीं। सीएम का ही हम्म, की लालसा है। नहीं, अभी तो तो वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई और डिप्टी सीएम हो जाए। वो तो 2030 का इरादा है। कहाँ, मतलब खुद अभी डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार है। हाँ, वही कह रहे हैं, अपने लिए अगर हाँ, चुनाव विधानसभा का वो लड़ने की बात कर रहे हैं, तो डिप्टी हम्म, सीएम के लिए कह रहे होंगे ना। वो जी। ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा का चुनाव लड़के और साधारण मंत्री बनना चाहते हैं, हम्म, कि शहरी विकास मंत्री बनना है। तो हम्म। वो उसके लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। तो उनको साधना होगा, एक तो एनडीए में जितना अलायंस के अब पार्टनर्स बिहार में बढ़ते डिप्टी जाएँगे। सम्राट चौधरी की बात छोड़ दीजिए, सुशील कुमार मोदी की भी बात छोड़ दीजिए। बिहार में डिप्टी सीएम क्या होता है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु दुबे से बेहतर कौन जानता हाँ, होगा? बिल्कुल, बिल्कुल और हाँ, मैक्सिमम जगह यही होता है, मैक्सिमम जी, जगह वो लोग अगर नेता बड़ा नहीं है अपने से, जी, तो चिराग हाँ, पासवान बड़े नेता अगर होंगे तो वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे। हुँ, लेकिन उनको बनाने के लिए बनाने में मुश्किल होगी, हुँ, चूँकि उस वहाँ भी वैकेंसी नहीं है। देखिए खाली सीएम पद की वैकेंसी है नहीं है ऐसा नहीं है, डिप्टी बिल्कुल, सीएम की भी वैकेंसी नहीं है। हुँ, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री घोषित होकर के चुनाव लड़ा जाता है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बीजेपी का ही हुँ, डिप्टी सीएम होगा। तो जी, वहाँ डिप्टी सीएम की भी वैकेंसी नहीं है। तो जो चलिए, हम लोगों ने जहाँ से बात शुरू की, हुँ, तेजस्वी यादव को अब वहाँ जितना भी इंतजार करें, अब वो अंगूर खट्टे हैं, थोड़े दिन के बाद फिर वो लोग टूट पड़ेंगे, फिर नीतीश कुमार के खिलाफ हुँ, बातें कही जाने लगेंगी। अभी कम से कम वो लोग अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं ताकि अपने लोगों का मनोबल बना रहे, उन लोग को अपने उत्साह में रहे लोग। चलिए, मनोबल बढ़ा रहे इसलिए अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। अंगूर खट्टे हैं कि अंगूर मीठे हैं नीतीश कुमार के, यह बात तो सभी जानते हैं, बिहार जानता है। तो बिहार की सियासत को हम आगे भी समझते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।